कैरी करना चाहते हैं तो उसमें ज़रा थोड़ी सी आपको यू हैव टू गेट यूज टू इट। आपको इस जब भी आपने एक्सटेंडेड शूटिंग सेशंस गन रेंज पे करने हो, मैं तकरीबन इसके साथ कोई 1000 राउंड्स फायर कर आउट ऑफ द बॉक्स मुझे मिली। मतलब मिसाल के तौर पे इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो कि फैक्ट्री से आपको मिल जाती हैं। मुझे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका? खैरियत से ठीक है? मेरा नाम है हारून, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हारून गन्स एंड फूड। जब भी आप कोई भी गन खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको वो पहली नज़र में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसका पता तब लगता है कि आपने कम से कम 1 या 2 साल अपने पास रखा हो, उसको इस्तेमाल किया हो, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी और वो उसकी मैकेनिज्म आपको समझ में आती हो, उसकी ग्रिप्स। उसके ऊपर आज बात होगी। ये अभी जो मेरे पास वेपन मेरे हाथ में उठाया हुआ है ये है कैनिक। कैनिक एक टर्किश कंपनी है जिन्होंने एक बेमिसाल वेपन बनाया है। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगा। रहना आपने मेरे साथ एंड ऑफ द वीडियो तक है, प्राइस भी आपको बताऊंगा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों कैनिक एलीट कॉम्बैट चूज की। मैं जब एक स्ट्राइकर फायर्ड पिस्टल ढूंढ रहा था, पहले तो हैमर्ड फायर थी जिसके ऊपर प्रैक्टिस होती थी, लेकिन स्ट्राइकर फायर जब मैं ढूंढ रहा था, मैं चाह रहा था कि मुझे कोई एक ऐसी चीज मिले जो कि एक एक्सीलेंट क्वालिटी हो और मुझे ज्यादा प्राइस रेंज या प्रीमियम ब्रांड्स के अंदर ना जाना पड़े। तो कैनिक एलीट कॉम्बैट जो ये आपके सामने पड़ी हुई है, इमीडिएटली उसने मतलब है कि मेरी अटेंशन को कैच किया। मतलब है कि मैं मुतासिर हुआ उससे। दूसरे लफ्जों में इसके फीचर्स, इसकी बिल्ड, इसकी ओवरऑल रेपुटेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। मैंने ये भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया कि ये एक वेल इक्विप्ड आउट ऑफ द बॉक्स मुझे मिली। मतलब मिसाल के तौर पे इसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो कि फैक्ट्री से आपको मिल जाती हैं, मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। होल्स्टर आपको मिलता है, स्पीड लोडर आपको मिलता है, एक्स्ट्रा टूल्स आपको मिलते हैं और ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा मैगजीन मिलता है। तो रिव्यूज को देखने के बाद और इसको हैंडल करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि ये ही एक राइट चॉइस है मेरे लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर। ये कितनी रिलायबल है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये है कि किसी भी फायरआर्म की आप ले लें कि ये रिलायबल है। पिछले 2 सालों में जब भी मैं इसको रेंज पे लेके गया हूँ और मैंने कभी भी इसके साथ कोई भी मुझे मसला नहीं हुआ। मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर मैंने एम्यूनिशन यूज़ किए हैं, इम्पोर्टेड यूज़ किया है और जो पाकिस्तान में बनने वाला पीओएफ का जो वार इंडस्ट्री का है वो यूज़ किया है। और ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। कभी भी कोई फीडिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ, इजेक्शन का प्रॉब्लम नहीं हुआ। और यही एक चीज़ होती है कि फीड एंड इजेक्ट जो कि अच्छे शूटर्स होते हैं, जो वेपन्स को जानते हैं, वो यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छे वेपन के अंदर, एक अच्छी गन के अंदर, कि ये एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जिसकी रेगुलर मेंटेनेंस भी ज़रूरी होती है। लेकिन मैंने आज तक कभी भी इसको मैं किसी गन स्मिथ के पास नहीं लेके गया, या मेरा कॉन्फिडेंस इस वेपन के अंदर, कैनिक एलीट कॉम्बैट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 है। रिलायबिलिटी के बाद आ जाते हैं एक्यूरेसी पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो भी पिस्टल हो या जो भी वेपन हो आपके पास। मेरे हाथों में ये वाली जो कैनिक एलीट कॉम्बैट है, मैं आपको ये बताऊं जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। जाहिर सी बात है हर शूटर का रिजल्ट डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है। लेकिन मेरे मुताबिक ये वाला जो पिस्टल है कैनिक एलीट कॉम्बैट बहुत ही ज़्यादा इजी टू शूट है। और इसका जो ट्रिगर है उसका तो क्या ही कहने। ये तो अभी जैसे ही आपने इसको शूट किया, और इसका जो, चले मैं आपको थोड़ा बहुत करके दिखा भी देता हूँ। वेपन खाली है, ऑब्वियसली हमने चेक किया हुआ है। और इसकी ड्रॉप डाउन जो है वो भी बहुत ही स्मूथ और क्रिस्प है। जैसे ही आपने ट्रिगर को प्रेस किया, और इसका जो रीसेट है वो इतना क्रिस्प है कि आप
को तब ही अंदाजा होगा कि जब आप इसको रेंज पे लेके जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इजी, मिसाल के तौर पे वेरी एक्यूरेट, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इसका ट्रिगर जिस तरह मैंने आपको बताया, इट डिजर्व्स स्पेशल अटेंशन। बहुत क्लीन ब्रेक है इसका, शॉर्ट पॉजिटिव रीसेट और फॉलो अप शॉट्स जो होते हैं उनको बड़ा ही स्मूथ करता है ये, और ग्रिप भी इसकी बड़ी कंफर्टेबल है जिस तरह के आप ये देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलता है रेंज के ऊपर। और अगर आपके हाथ जरा थोड़े से बड़े हैं तो उसके लिए एक और आता है मैगजीन। ये देखें आप, इसकी ग्रिप जो है थोड़ी सी बड़ी है, और ये अगर आप जब इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये देखें, ये एक्सटेंडेड आपको ग्रिप मिल जाती है। जिनका ज़रा थोड़ा सा हाथ जिस तरह मैंने आपको बताया बड़े हैं, तो वो ग्रिप का भी इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। ये स्पीड लोडर भी आता है जिससे आप बआसानी अपने जो शॉट्स हैं, जो राउंड्स हैं, उनको लोड कर सकते हैं, और उसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। टेक्सचर के ऊपर बात कर ली, ग्रिप के ऊपर बात कर ली, कंट्रोल्स के ऊपर बात कर ली, ठीक है ना, बैलेंस के ऊपर बात कर ली। तो बेसिकली लॉन्ग रेंज शूटिंग सेशंस के लिए ये बहुत ही अच्छी पिस्टल है, जो कि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। मैं कभी भी इसके साथ अनकंफर्टेबल नहीं हुआ, बड़ी कंफर्टेबल। मतलब इसकी जो मेक है वो एक डिफरेंस मतलब एक क्रिएट करती है दूसरे पिस्टल्स के साथ, एटलीस्ट मेरे लिए। और जब भी आपने एक्सटेंडेड शूटिंग सेशंस गन रेंज पे करने हो, मैं तकरीबन इसके साथ कोई 1000 राउंड्स फायर कर चुका हूं, और अभी तक मुझे कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई। जहां तक रहा सवाल इसकी मेंटेनेंस का, इसकी बिल्ट क्वालिटी का, 2 साल से मेंटेनेंस बिल्कुल कोई मसला नहीं रहा। इसको इट्स वेरी इजी टू ब्रेक डाउन, आप इसको बआसानी खोल सकते हैं, इसकी सफाई कर सकते हैं, रूटीन चेकअप्स आप इसके कर सकते हैं, और रेगुलर यूज आप जितना मर्जी करें, आपको कभी भी कोई किसी किस्म का, एटलीस्ट मुझे तो मसला नहीं आया। तो कोई वेयर एंड टेयर नहीं हुई ओवर द टाइम, और बिल्ड क्वालिटी इसकी जो है मुझे इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। तो इसकी जो फिनिश है और बहुत सॉलिड है, और बड़ी ही प्रीमियम क्वालिटी का ये वेपन है। तो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट ट्रिगर, वेरी नाइस बिल्ड, रिलायबल परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट, टू गुड, स्ट्रॉन्ग वैल्यू फॉर फीचर्स, मतलब जो कि इसके आपको मिलते हैं। तो यही वजह है कि मैं अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसके साथ एंजॉय करता हूँ शूटिंग, और मुझे कभी भी कोई मसला नहीं हुआ। कोई भी फायर आर्म जो होता है ना, वो परफेक्ट नहीं होता। मतलब आप मिसाल के तौर पे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो तारीफ तो मैंने इसकी बहुत कर दी अपने ज़ाती एक्सपीरियंस पे, लेकिन थोड़ा बहुत एक इसका माइनस पॉइंट ये है कि ये ज़रा थोड़ी सी साइज में बड़ी है, ठीक है। अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं, कंसील कैरी करना चाहते हैं, तो उसमें ज़रा थोड़ी सी आपको यू हैव टू गेट यूज टू इट, आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट जो है ना वो नहीं होती। तो फ्रेंड्स, मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये होगा कि ये 2 साल के इस्तेमाल के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, अगर आप मुझसे पूछें, और बड़ी रिलायबल, एक्यूरेट और कंफर्टेबल टू शूट वेपन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपना रिव्यू देना था। आपकी क्या राय है इस बारे में, वो भी आप मुझे बताएं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आज की ये आपको एजुकेशनल और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया। बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और इस वीडियो के ऊपर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई। आपको मैंने प्राइस के बारे में बताया था, ये वेपन आज से को 2-2.5 साल पहले 1.5 लाख रुपए का था, आज ये 5 लाख रुपए का है, ठीक है। एक अच्छे रिलायबल डीलर से आप जाके ये ले सकते हैं। पीओएफ के पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप वहां से जाके, अगर आपके पास लाइसेंस है, आप ये परचेज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी मैसेज जो कि मैं आप सबको देना चाहता हूं वो ये है, अंडर एज बच्चे इसका बिल्कुल कोई किसी किस्म का शौक ना रखें। लाइसेंस्ड असलहा आपके पास होना चाहिए, गैर कानूनी असलहा से अब बिग नो, बिल्कुल नहीं। और हवाई फायरिंग
تو کرنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے ویپنز کا بھی خیال رکھیں اور ایک سیف انوائرمنٹ میں رہیں. تو میری اگلی ویڈیو آنے تک یو گائز ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلفز with loads and loads of love from Harun, Guns and Food.